नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मैंने अभिषेक है। पटना के कंकड़बाग में 1 करोड़ की हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और अहम खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 7,10,000 रुपए बरामद भी किए हैं। पिस्टल भी बरामद की गई है और एक अहम खुलासा ये हुआ है कि दलालों जो जमीन के दलाल हैं उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित कराई गई थी। 12 से 13 लोग इसमें शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एसडीपीओ अभिनव क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, आप लोग को पूर्व में पता है कि 18 तारीख को दिन में लगभग 12:15 बजे कंकड़बाग थाना को सूचना मिली थी कि अशोकनगर रोड नंबर 14 स्थित रतन कॉम्प्लेक्स में 2 व्यक्ति जिनका नाम अभिषेक कुमार जो रूपसपुर थाने के रहने वाले हैं और राजू कुमार जो मेहदीगंज थाने के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया पुलिस को कि उनसे 1 करोड़ नकद रुपए की लूट कर ली गई है। उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा मल्टीपल टीम्स बना करके लगातार छापेमारी जारी रही। इसी में अब तक कुल 3 अभियुक्त, एक राज रोशन जो कि छपरा के रहने वाले थे, उन्हें पूर्व में गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त विष्णुकांत जो आरएमएस कॉलोनी कंकड़बाग के रहने वाले हैं एवं संतोष सिंह जो कि अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं, इन तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इसमें प्रयुक्त एक पिस्टल और 7 लाख रुपए जो लूटी गई थी, कुल 7,10,000 रुपए अब तक बरामद की जा चुकी है। अन्य रुपयों और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। हाँ, इनके द्वारा वो अनुसंधान का विषय है। इनके द्वारा बताया गया कि आपस में इनके द्वारा पैसों की बात की गई है और अन्य अभियुक्त भी अपने हिस्से के पैसे लेकर के फरार है। हम लोग और अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत जल्दी पैसे भी रिकवर कर लेंगे। कुल अब तक के जांच से 12 से 13 अभियुक्तों का सत्यापन हुआ है और उनकी संलिप्तता इसमें उजागर हुई है। अन्य संलिप्त अभियुक्तों की भी उजागरता के लिए और उसमें इनका क्या रोल था उसके लिए जांच जारी है। कई से उठा करके अब तक कुल 2 दर्जन से ऊपर संदिग्धों से पुलिस उठा करके पूछताछ कर चुकी है। बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास अब है, किसका किसमें क्या रोल था और बहुत जल्दी इन सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों के पास हथियार था? अब तक कुल 3 से 4 लोगों के हाथ में हथियार की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कुल 4 लोगों के पास हथियार थी और उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। कोई फायरिंग नहीं की गई थी, वो बस डराने के लिए उसका इस्तेमाल किए थे। अभी तक के जांच में किसी गिरोह के होने का जो कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। ये लोग मौके का फायदा उठा करके और इस कांड को घटित किए हैं। आपराधिक इतिहास भी इन लोगों का। हाँ, इनमें से कुछ अभियुक्त जिनका की बारे में पता चला है जो बंदूक लेकर के आए थे और पैसे छीनने में उनका रोल था, उनका आपराधिक इतिहास पता चला। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी के साथ उनकी नाम और अन्य जानकारी भी हम आप लोग को मुहैया करेंगे। पीड़ित को पहले से लोग जानते थे? एक व्यक्ति जो राज रोशन नाम के हैं, वो पीड़ित को लगभग 1 से 2 महीने से पीड़ित के साथ अलग अलग जगह मीटिंग आयोजन कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा इसमें अन्य दलालों के साथ मिलाया गया और उसी में बयाना देने के लिए जो मकान इसमें स्थित है वो जगनपुरा बिशप स्कॉट स्कूल है, उसके पीछे में स्थित मकान है। उसी मकान के लिए ये से 1 करोड़ 75 लाख में उसका वो लोग कीमत तय किए थे। उसी का बयाना देने 1 करोड़ लेकर के वहां आए थे। क्या वो जमीन अब तक के जांच से हमें यही प्रतीत हुआ है कि हाँ, वो जमीन बिक्री के लिए था, बट इनका पूर्व से ये नियोजित इनका ये ऑलरेडी प्री प्लान था कि इनको बुला करके इस तरीके से और इनसे पैसे लेने। दलाल से भी कुछ दलाल अभी इसमें फरार है। एक दलाल राज रोशन है, वो गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं और अन्य दलाल के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त है। बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की। राज रोशन जो है वो जमीन की दलाली का भी काम करते हैं, अन्य काम के साथ साथ वही इन वादी को अभियुक्तों से मिलाए। अभियुक्त में कुछ और दलाल भी हैं, वो लोग मिल करके इनको पैसे लेकर के आने के लिए बुलाए थे। ये पहले से ही उनका प्री प्लानिंग था कि इतनी तारीख को इतनी बजे यहाँ पे आप पैसे लेकर के आओ और वहां पे पहले से इनके लोग तैयार थे। पैसे वहां पे आते, जैसे ही इनकी पुष्टि हो गई कि 1 करोड़ रुपए वहां पे स्थित है, इशारे से ये लोग दरवाजा खोल करके उनको अंदर बुलाते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं और सब मिल करके फरार हो जाते हैं। जमीन मालिक उनकी अभी भूमिका उजागर नहीं हुई है, उस एवज में जांच जारी है। तो आपने सुना कि एसडीपीओ अभिनव ने
क्या कुछ बताया है, किस तरीके से 1 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। हालांकि उन्होंने बताया कि जो अपराधी थे वो 6 की 7 की संख्या में पहुंचे थे, जिनके पास 3 और 4 अपराधियों के पास हथियार थे। पिस्टल दिखाकर लूट हुई थी, लेकिन गोली नहीं चलाई गई थी। 1 करोड़ रुपए की लूट थी और जमीन लेनी थी। 1 करोड़ 75 लाख रुपए में जमीन लेनी थी, जिसको लेकर बयाना देने गए थे 1 करोड़ रुपए। और ये जानकारी अपराधियों को पहले से ही पता थी, पहले ही प्लान बन चुका था। 1-2 महीने ही पहले ही प्लानिंग बना ली गई थी और फिर इस घटना को कारित कराया गया है और दलाल को भी धर दबोचा गया है। तो बने रहिए लाइव स्टोरीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।